देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है रेडियस रेशियो के बारे में। रेडियस रेशियो जो होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन का रेशियो होता है, जो कि जब क्रिस्टल कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो उसमें से जो होता है हमारे पास किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने में, या तो फिर उस आयंस में उस लैटिस आयंस का उस लैटिस में अरेंजमेंट को पता करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या, रेडियस रेशियो, साइज ऑफ कैटायन बाय साइज ऑफ एनायन। तो कुछ मैंने यहाँ पे जो फिक्स होते हैं रेडियस रेशियो किन किन कंपाउंड्स के कितने होते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, वो मैंने बताया है, ये आप ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास रेडियस रेशियो किसी भी कंपाउंड्स का या आयंस का आ रहा है 0.155 से लेकर के 0.225 तक, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगा। जैसे एग्जांपल बात करते हैं अगर हमारे पास, तो फिर क्या आता है B2O3 का। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास 0.225 से लेकर के 0.414 तक अगर किसी का रेडियस रेशियो आता है, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल, जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं ZNS की बात करते हैं। ठीक, आगे अगला थर्ड में जो हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, 0.414 से लेकर के 0.732 तक अगर किसी का रेडियस रेशियो आता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल NaCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। NaCl इसके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या कि NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और NaCl का जो रेडियस रेशियो आता है वो क्या आता है। तो रेडियस रेशियो इसके रेंज में आएगा, 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में आता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ज्योमेट्री इसका ऑक्टोहाइड्रल होता है NaCl MgO का। NaCl बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसी तरह से आगे बात करते हैं 0.732 से लेकर के 1 पॉइंट होता है अगर किसी का 1.00 या समथिंग 1 0.73 से लेकर के 1 तक अगर किसी का होता है रेडियस रेशियो, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 8 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ज्योमेट्री इसकी क्यूबिक होती है। एग्जांपल जैसे मैंने सीजियम आयोडाइड CSI और सीजियम Br लिखा है CSBr के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट होते हैं, या मतलब कहें कि ये प्रेजेंटेड डाटा है, तो ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसको आप ध्यान में रखें।